मेरी दोस्ती तो खत्म होगी, लेकिन लाइबा का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। रिफत और कामरान बिल्कुल भी राजी नहीं होंगे शादी के लिए। अब तो लाइबा से शादी जरूर करूंगा मैं। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मुझसे दूर रहो। उनका आपसे बात करने का मूड है, मुझसे नहीं। मुझे जाके उससे पूछे तो उसके दिमाग में क्या चल रहा है। ड्रामा सीरियल शिकवा में लाइबा सानिया से कहती है कि भाभी आपने ही सब कुछ ख़राब किया है, फसी को नाराज़ किया है, अब आप ही माफ़ी मांगेंगी उससे। और लाइबा की अम्मी कहती है कि आखिर फसी को सानिया से क्यों शिकायत है। और सानिया माफ़ी मांगने के लिए फसी के घर जाती है, लेकिन वो कहता है ये ठीक है, पहले सब कुछ ख़राब किया, माफ़ी मांगने आ गई। और उसके साथ अजीबोगरीब हरकतें करता है और कहता है मुझसे ज़ारून से छुप कर दोस्ती कर लो। तो सानिया उसको एक थप्पड़ रसीद कर देती है और अचानक वहाँ पे ज़ारून भी आ जाता है। तो फंसी सिचुएशन को संभाल लेता है और कहता है कि भाभी मुझे मनाने के लिए आई हैं, तुमने तो इतनी हिम्मत भी ना की। और वो उससे अपनी नाराज़गी ख़त्म कर लेता है और मिलते हुए सानिया को आंख मारता है कि अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। उधर लाइबा को सानिया आगे बताती है कि अब सब ठीक हो गया और फंसी किसी दिन तुमसे मिलने के लिए आएगा। और ज़ारून सानिया से कहता है कि तुम मुझे बताए बगैर वहाँ चली गई, एटलीस्ट मुझे तो बताती। तो वो कहती है कि लाइबा चाहती थी कि मैं उससे माफ़ी मांगूं, बस इसीलिए। उधर फंसी को सानिया का थप्पड़ नहीं भूलता, उसे मैसेज करके कहता है कि अब देखो मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। और किरण ज़ारून का भरोसा जीतने में कामयाब हो जाती है। और ज़ारून अक्सर जब वो लेट हो जाती है उसे छोड़ने घर जाता है, उसे अपने अहम काम भी उसी को सौंपता है। और सामिया उसको देख लेती है और कैसर भी, और वो अपनी अम्मी को कॉल करके कहती है कि ये आजकल किसके साथ आती जाती है, ज़रा देखें और इसकी शादी करें। और उसकी अम्मी किरण से कहती है कि लोग तुम्हारे करैक्टर पर बातें कर रहे हैं, बस अब शादी करो, अपने घर जाओ। सामिया कैसर से बात करती है कि कामरान से इसकी शादी कर देते हैं। और कैसर कहता है कि अब रिफत और कामरान तो नहीं मानेंगे। और कामरान सामिया की बात सुन के हर्ट होता है और सोचता है कि पहले मुझे जलील किया और अब दोबारा से शादी करवाना चाहते हैं किरण से। उधर सहीफ़ा जब देखती है कि सानिया को मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया उसके डैड ने, तो वो अंश को कॉल करके कहती है कि तुम्हारे डैड कोई काम भी सानिया के मशवरे के बगैर नहीं करते, घर और दफ्तर हर जगह सानिया घुस गई है, तुम बस जल्दी घर वापस आओ। और उधर किरण नाटक करती है ज़ारून के सामने बेहोश होने का, और ज़ारून उसको थामता है और वो अब फिर उसे घर छोड़ने जाएगा। और यही किरण चाहती है कि वो मेरे करीब आ जाए। और जब डैड को पता चलता है ज़ारून के, तो वो कहता है कि कोई और भी तो उसको छोड़ने जा सकता था, तुम क्यों गए। तो वो कहता है कि डैड बस उस वक्त समझ नहीं आई। तो उसके डैड कहते हैं कि आइंदा ख्याल रखना। फंसी जब सब कुछ ठीक हो जाता है तो लाइबा से मिलने के बहाने आता है और वो सानिया को लॉन में बैठे देखता है तो उसकी आंखों पे हाथ रख लेता है। और सानिया घबरा कर उठती है तो उसके हाथ से मोबाइल गिर जाता है और वो उसका हाथ पकड़ लेता है मोबाइल पकड़ने के बहाने। और सानिया उसे गुस्से से कहती है कि मुझसे दूर रहो, तुम्हें लाइबा से मिलना है तो लाइबा से मिलो। और वो उससे कहता है कि मैं तो तुमसे मिलना चाहता हूँ। और ये सब तो लाइबा सुन रही होती है, वो हैरान रह जाती है और वो उस वक़्त तो फंसी से कुछ नहीं कहती, खामोश रहती है। लेकिन जब ज़ारून घर आता है और वो सानिया से टेंशन की वजह पूछता है तो सानिया कहती है कि मेरे सर में दर्द है। उतनी देर में लाइबा के फ़ोन पर फंसी का फ़ोन आ जाता है और वो सानिया को देने चली जाती है और कहती है कि भाभी फंसी का मुझसे बात करने को मूड नहीं है, इसलिए वो आपसे बात करना चाहता है। और ज़ारून को उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है, वो उससे पूछने के लिए जा रहा होता है कि आखिर इसका मतलब क्या था। तो सानिया उसको रोक लेती है क्योंकि सानिया तो सब जानती है कि हो सकता है उसने सुन लिया हो। अब लाइबा इस अपने भाई को बताएगी कि मुझे लगता है कि फंसी को भाभी की कंपनी ज़्यादा पसंद है। तो अब ज़ारून के दिल में शक पैदा होने लग जाएगा और सानिया भी टेंशन में आ जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।